हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में SCERT के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में NCERT को डिटेल में पढ़ा था, इस वीडियो में हम SCERT को पढ़ेंगे। SCERT की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। सबसे पहले हम इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे कि इसमें करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स से क्या मतलब है कि ये जो है हमारा SCERT, ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है, SCF बनाता है। और जो इनकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं ये रीजनल लैंग्वेज पे बेस्ड होती है। लाइक ये फर्स्ट से 12th तक की बुक्स को बनाएगा, पर जो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज होगी उस पर फोकस करके बनाएगा, रीजनल अडेप्शन पे फोकस करता है। द नेक्स्ट वन इज टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टीचर की एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग कराना ये SCERT के अंडर ही आता है। ये प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर्स को वर्कशॉप कराना, उनको एक्सकर्शंस के लिए लेके जाना, ये सारी चीज़ें हमारी प्री सर्विस एंड इन सर्विस वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, इन सब के अंदर आती हैं। देन है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो जो लोकल रिसर्च होती है, एरिया वाइज या डेटा एनालिसिस करना है, लोकल इश्यूज़ पे काम करने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब हमारी एजुकेशनल रिसर्च के अंदर आती है और ये सब SCERT करता है। देन रिसोर्स सपोर्ट, टीचिंग मटेरियल, डिजिटल कंटेंट। जितना भी रीजनल लेवल पे हम टीचिंग कंटेंट या टीचिंग मटेरियल बना रहे हैं, TLMs को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब SCERT के अंडर ही हो रहा है। ये डिजिटल कंटेंट बनाना, ऐप्स बनाना जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, और TLMs को क्रिएट करना, उनकी स्टडीज़ को हम और किस तरह ईजी कर सकते हैं, ये सब रिसोर्स सपोर्ट के अंदर आता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड असेसमेंट, हम किस तरह एग्जामिनेशन को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, असेसमेंट्स के और कैसे कैसे तरीके निकाल सकते हैं जिससे बच्चे पे बर्डन ना बने, ये सारी रिसर्च हमारी SCERT के अंदर की जाती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टेट लेवल एपिक्स बॉडी, लाइक जो हमारी SCERT है ये हमारी स्टेट लेवल बॉडी है, तो उसमें सबसे टॉप पर आता है हमारा SCERT के हमने काम पढ़े कि पॉलिसी बना रही है, करिकुलम बना रही है, पर ये स्टेट के अकॉर्डिंग काम करती है। ये रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करती है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बना दिया, तो ये सब SCERT के अंदर आता है। इसी के SCERT के अंदर आती है हमारी डाइट्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डाइट जिसमें अभी आप एडमिशन लेंगे, जिसमें आप अपना टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करेंगे, उनको हम डाइट्स कहते हैं। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक डाइट होती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में हमारे पास 9 डाइट्स है, 9 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डाइट्स बनाई गई हैं। डाइट्स के अंदर आते हैं BRCs होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। ये जो है एक गैप मतलब क्रिएट करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल्स के बीच में, और जो ये हेड किए जाते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स कोऑर्डिनेटर द्वारा। इनके की फंक्शंस की बात करें तो इसमें टीचर ट्रेनिंग्स, डाटा को मैनेज करना, रिसोर्सेज रेपोजिटरी, लाइक ये मेंटेन करती है TLMs को, बोरो करना TLMs को, रेप्लिकेट करना या सुपरविजन, प्रोग्रेस को देखना, एजुकेशनल स्कीम्स को देखना, मिड डे मील्स को देखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, CWSN के स्टूडेंट्स को देखना है, सब BRCs के अंदर आता है। फिर CRCs की बात करें तो CRCs क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स हैं। जैसे अभी हमने ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स देखे, उसी के अंडर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर आते हैं। ये बिल्कुल सेम है, बट ये एक स्मॉल यूनिट होती है। ये जो क्लस्टर होते हैं 10 से 15 स्कूल्स के होते हैं, और ये मतलब इसकी लीडरशिप अगर देखें तो ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर ही करेंगे। इसमें ऑन साइट सपोर्ट होता है, लाइक जो स्कूल्स होते हैं रियल टाइम फीडबैक मिल जाते हैं टीचर्स को, टीचिंग मेथड्स को, उनकी क्लास को ऑब्जर्व करना, मंथली मीटिंग्स होना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, लाइक SMCs का आना, स्कूल के अंदर देखना कि क्या दिक्कत है, क्या सही चीज़ चल रही है, नहीं चल रही है। स्टूडेंट असेसमेंट्स, मतलब बच्चों को असेस करने में, रेमेडियल टीचिंग्स को प्रोवाइड करने में, और जो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा लैक करने के सब्जेक्ट में उनको हेल्प करना, तो ये सब CRCs के अंडर का काम है। उसके बाद हम देखते हैं SCERT एंड NCERT के बीच में डिफरेंस। NCERT एंड SCERT, NCERT की बात करें तो ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है, और SCERT हमारा स्टेट लेवल पे काम करती है। इनके फोकस एरिया की बात करें तो NCERT है तो ये CBSE, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करेगी है, और SCERT का बोर्ड जो होगा वो स्टेट बोर्ड होगा। करिकुलम तो NCERT है तो वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगी, लाइक जो पॉलिसीज़ होगी उनके फ्रेमवर्क जो होंगे वो नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ के होंगे, और SCERT होगी वो स्टेट लेवल पॉलिसीज़ के फ्रेमवर्क बनाएगी, मतलब SCF, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस NCERT प्राइमरी लैंग्वेज हो गई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और SCERT में प्राइमरी लैंग्वेज होगी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न रोल एंड NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशंस। जैसे कि NEP 2020 में FLN आया। FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो बच्चे हैं 3rd क्लास तक के, उनको पढ़ना लिखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब पढ़ रहे हैं तो वो जो क्या पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब बेसिक चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। तो ये सब हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंदर आता है। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये 50 आवर्स एनुअली कोर्स किया जाता है, टीचर्स को दिया जाता है ये, कि मतलब उनको किस तरह टीचर्स को वो अप टू डेट रख सकें, किस तरह टीचर को वो लाइक और अच्छे से डेवलप कर सकें। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस
किया था डिजिटल इंटीग्रेशन के बारे में, जो ऐप्स NCERT ने बनाए हैं उसमें SCERT का क्या क्या रोल है, कैसे कैसे उन्होंने अपना इनिशिएटिव दिया है, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स कैसे हेल्प किए हैं, ये सब डिजिटल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। जो जो ऐप्स बनाए हैं उसमें SCERT का भी रोल है साथ में। फिर वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल्स, ये भी हमने बात करी थी कि इसमें मैनुअल लेबर्स आ जाएंगे, स्किल्स आ जाएंगी जो कि हैंड्स ऑन स्किल्स होती है हमारी, ठीक है। ये सब वोकेशनल स्किल्स, इस पर फोकस करती है हमारी SCERT। दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू।